वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सपोज FeCN6 4 नेगेटिव, अगर आपको फाइंड करना हो इसका एवरीथिंग, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मेथड बताया को X प्लस -1, क्योंकि साइनाइड -1 होता है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसका चार्ज -1 है। सो CN -1 इंटू 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -4 दिया हुआ है पता, तो X की वैल्यू आ गई +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा मैंने बताया मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 लिखे हुए हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अदरवाइज फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। देन नेमिंग, नोमेनक्लेचर में नेमिंग कीजिए हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। क्यों सर? क्योंकि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 आयन। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन आयनिक फॉर्म, जैसा एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का, तो आर्गन 18 4s2 3d6। अब Fe2 पॉजिटिव मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपने गायब करने हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? डेफिनेटली आपके पता है कि आते भी 4s में पहले हैं, जाते भी 4s से पहले हैं, तो 4s से निकल जाएंगे। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स बनाएंगे, तो ये रहा 3d 4s 4p, अगर जरूरत हुई तो हम 4d भी यूज करेंगे। हालांकि इसकी जरूरत यहां पड़ेगी तो हम बना लेते हैं, अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है पुत्र? आपके सामने 6 इलेक्ट्रॉन आपने बना लिए यहाँ पे। अब आप देखिए कि साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। उसके लिए एक कंसेप्ट अब छोटा सा याद करिए कि जो भी लिगेंड के अंदर डोनेटिंग एटम अगर कार्बन और नाइट्रोजन होगा तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। अगर लिगेंड के अंदर डोनेटिंग एटम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगा तो वो वीक लिगेंड होंगे। और एमोनिया जिसका डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है, ये जनरली एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट इन सम केसेस इट आल्सो एक्ट एज अ वीक लिगेंड, यानी कि कभी वीक लिगेंड कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों की तरह काम करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे लिगेंड कौन है? साइनाइड। तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे इफ पॉसिबल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको D2sp3 या sp3d2 के लिए कम से कम 2d के एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो। तो अगर 2 कम से कम ऑर्बिटल एम्प्टी अवेलेबल हो रहे हैं इवन आफ्टर पेयरिंग, तभी पेयरिंग कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए। अदरवाइज पेयरिंग करके भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इधर चला गया, देन वी गेट 2 एम्प्टी ऑर्बिटल फ्रॉम द d सबशेल। तो साइनाइड ने अपने 6 साइनाइड्स ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके साथ डोनेट किए होंगे टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अल्टीमेटली हाइब्रिडेशन होगी D2sp3, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इन सब से ही आपको क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर इसकी मैग्नेटिक नेचर चेक करना है तो मैग्नेटिक नेचर के लिए आपको देखना होता है अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे ये केस होगा डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0। तो पुत्र अब अगला एग्जांपल कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव। अब इसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करोगे सर 6। अच्छा, नोमेनक्लेचर के अंदर अब ये एक कैटायनिक आयन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स एंटाइटी न्यूट्रल है या कैटायन है तो आपका सेंट्रल मेटल एटम एज सच लिखा जाएगा। तो उस हिसाब से हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। मतलब नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आर्गन, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पुत्र 2 4s में से और एक 3d में से, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 27, तो असलियत में होता 4s2 3d7। तो अब रह गया 4s0 3d6। तो उसके बाद कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड ऑल लिगेंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कि सारे के सारे लिगेंड कोई भी हो चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है वो सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से इवन वीक लिगेंड भी पेयरिंग करवा देगा, ठीक है ना। सो इफ सेंट्रल मेटल आयन इज कोबाल्ट 3 पॉजिटिव देन वाटर ऑक्सलेट अमोनिया जितने भी हमारे वीक लिगेंड है जो मैंने आपको बता रखे हैं दे ऑल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हेंस पेयरिंग अक्कर। पेयरिंग होगी तो भैया यहां चला जाएगा और आपके पास 2 इनर डी ऑर्बिटल के 2 इनर डी सबशेल के ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी अवेलेबल मिल जाएंगे, जहां पे वाटर का
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डायमैग्नेटिक नेचर। क्यों सर? सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना पाए तो डेफिनेटली आपका कंपाउंड जो है वो कलरलेस होगा, क्योंकि अगर कंपाउंड कलर्ड है तो इसका मतलब वहां पे डी ट्रांजिशन होगी। डी ट्रांजिशन के लिए कम से कम एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ द 4d एंड 5d सीरीज, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4d या 5d सीरीज का होगा तो जितने भी लिगेंड्स हैं वो बिहेव करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, चाहे वहां पे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो याद कीजिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का केस, एक याद कीजिए 4d और 5d के केस। 4d और 5d का एक केस में से मैंने उठाया हुआ है हेक्सा एक्वा रुदनियम 2, हेक्सा एक्वा रुदनियम 2 आयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने चेक किया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रुदनियम आयरन के जस्ट नीचे आता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, वो भी पता है, बट आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 44, क्रिप्टॉन 36, 5s2 4d6, ठीक है। अब लेकिन मेरे को रुदनियम 2 पॉजिटिव का लिखना है, रुदनियम 2 पॉजिटिव की वजह से 5s के 2 इलेक्ट्रॉन गायब। तो अब आ जाएगा आपके पास एक तरह से 4d के इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब उत्तर देखना था कि क्या लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है। एक्चुअली लिगेंड तो वीक है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 4d सीरीज होने की वजह से लिगेंड एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसकी वजह से वो पेयरिंग करवाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जिसकी वजह से इनर 2d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे। तो वहां पे डेफिनेटली वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3 ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, ठीक है जी। कंपाउंड होगा कलरलेस। तो अब हम स्टडी करेंगे उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स को जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर टेट्राहेड्रल है तो आप सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके तो बहुत से एग्जांपल भर के आप कर चुके हो, है ना। और अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो ज्योमेट्री होगी dsp2, जनरली dsp2। तो ऐसा देखिए d इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शायद पेयरिंग करी होगी। तो अगर पेयरिंग करी होगी तो लिगेंड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आप सिंपल याद कर लीजिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडेशन dsp2, और वीक लिगेंड के केस में sp3 टेट्राहेड्रल। अच्छा, तो सर एक एग्जांपल लो, जिंक NH3 4 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक किया, अमोनिया 4 है तो 4। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका टेट्रा अमाइन जिंक, जिंकेट लिखना है नहीं, एनायनिक लिगेंड होता, एनायनिक होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर तब लिखते। सर ये तो कैटायनिक है, तो कैटायनिक है तो सिंपल टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन। 2 क्या आया? ये वाला चाहता है नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर वाला है रोमन नंबर में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आयनिक फॉर्म, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो आर्गन 18 4s2 3d10 होता है पुत्र। लेकिन हमें जिंक 2 पॉजिटिव लेना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s के गायब कर दो। तो अगर मैं बॉक्स बना के ऑर्बिटल के शेप में दिखाऊंगा तो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करना है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सर स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड चेक करके इस केस में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेयरिंग होनी भी होती तो नहीं हो सकती थी। ये वो केस है जहां पे आपको लिखा जाता है कि पेयरिंग अकर इफ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे पेयर्ड है, तो किसको पेयर कराओगे? ठीक है ना। इफ पेयरिंग अकर देन यू कैन डू, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे नहीं हो रही है, हमारी फुलफिल रिक्वायरमेंट होती है तब पेयरिंग करते हैं, या फिर पॉसिबल हो तब पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, अगले ले लेगा अगर जितना चाहिए इसको। आगे ऑर्बिटल बहुत अवेलेबल है, 3 4s 4p 4d बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो चाहिए ले लो। तो यहाँ से 4s और 4p लेगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक नेचर का, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो अब उत्तर आप एक एग्जांपल लीजिए, NiCO4 ब्रैकेट क्लोज। तो उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल होता है और ओवरऑल चार्ज है नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4। अच्छा, नॉमेनक्लेचर टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है, मतलब टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, आर्गन 18 4s2 3d8, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो यही आनी चाहिए, ठीक है जी। अब फंस गए, क्योंकि आपके 4s का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाया, यानी कि वो निकाल नहीं पाए।
अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 या dsp2 चाहिए तो भैया s तो खाली चाहिए। इवन यहां पे मदद करता है ये लिगेंड कार्बोनिल। कार्बोनिल जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर हो जाते हैं इनटू 3d8, तो वो बन जाएगा 3d10। तो अब बन गया आर्गन 18 4s0 3d10। हाँ अब भैया s तो खाली हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट था। तो अब आपने किया 3d10 4s0 4p0। अब जो खाली पड़े अब उत्तर वहां पे आपके कार्बोनिल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए देंगे, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन sp3 और डायमैग्नेटिक म्यू। ये एक स्पेशल केस था, इंपॉर्टेंट केस है। जनरली आम केस के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पे हुआ। ठीक है, अब आप एक और केस देखिए पुत्र, यहां पे आपने निकल क्लोरीन 4 2 नेगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, क्योंकि Cl-1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। तो नॉमेनक्लेचर में चलेंगे तो टेट्राक्लोराइडो। अब एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो निकलेट 2 आयन। ठीक है जी। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस बार निकल 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s के गायब कर दो। अब आपने देखना है 3d8 बना लिया। अब आपने देखना क्या पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो जैसा आपको बताया था हैलाइड आयंस, हैलाइड आयन, वाटर, अमोनिया, है ना, दे ऑल आर जनरली वीक लिगेंड्स। तो इन केस सर जी ये वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक s को 3p को डोनेट कर देगा टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइब्रिडेशन होगी sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और नेचर पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, लगभग 2.75 बोहर मैग्नेटॉन, एग्जैक्टली √8 आएगा, 2.83 समथिंग वैल्यू आती है, पर आप ये लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट का साइन मार के। ठीक है पुत्र। और अगर यही क्लोरीन बाय द वे निकल की बजाय किसी 4d या 5d सीरीज में आ जाता, यानी कि प्लेटिनियम में आ जाता, प्लेटिनियम के साथ आ जाता, तो जैसा आपको बताया वहां पे सारे के सारे लिगेंड जो एक्ट करने लग जाते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।